वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इंग्लिश ऑफ बेसिक्स। जिसको भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखना हो, इस कुछ फंडामेंटल्स को सीखना होगा। इस पूरे यूट्यूब चैनल में आपको सिखाया जाएगा कि इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करते हैं, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। चलिए सबसे पहले कुछ हम लोग फंडामेंटल्स में देख लेते हैं, जिसमें से हम लोग एक द फर्स्ट इज अल्फाबेट्स। सबसे पहले आप लोगों को अल्फाबेट आना चाहिए। अल्फाबेट्स क्या होता है? ए बी सी डी जो जेड तक होता है उसी को अल्फाबेट बोला जाता है। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, जैसे ए बी सी डी, ये सब पूरा जेड तक होता है। इसी को हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। तो इंग्लिश जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को अल्फाबेट सीखना होगा। आई होप कि ये सबको आता होगा। दूसरा है भावेल एंड कॉन्सोनेंट। भावेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, चलिए जानते हैं। भावेल जो होता है, जैसे ए ई आई ओ यू, यहाँ पे अपने को दिख रहा है भावेल जो होता है ए ई आई ओ यू होता है। मतलब पूरा अगर एबीसीडी का हम लोग देखें ए से लेकर जेड तक, उसमें ए ई आई ओ यू ये सब भावेल होता है। और कॉन्सोनेंट क्या होता है, तो अगर हम लोग ए बी सी डी से मतलब ए से जेड तक के बीच में ए ई आई ओ यू को हटा दें, मतलब भावेल को अगर हम लोग रिमूव कर दें, तो जो रेस्ट बचेगा एबीसीडी में से, जो रेस्ट बचेगा, अगर हम लोग मान लीजिए एबीसीडी है जेड तक, इसमें हम लोग ए ई आई ओ यू को हम लोग रिमूव कर देंगे, मतलब हटा देंगे, तो बाकी जो बचेगा वही सब कॉन्सोनेंट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब फंडामेंटल्स है। उसका दूसरा हम लोग को पार्ट ऑफ स्पीच स्पीच के बारे में पढ़ना होगा। इसमें आपको कुछ ही दिया हुआ है, इसमें आपका जितना भी जो ग्रामर पार्ट आता है उसी को पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, पूरा जो रहता है सबको हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। आगे के वीडियो हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। चलिए हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच को भी कवर कर चुके हैं। ये आप लोगों को सिर्फ अभी ओवरव्यू दिया जा रहा है। बाकी जो डिटेल लेक्चर आएगा उसमें आप लोगों को पूरी तरह से एकदम डिटेल और अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप जो सेंटेंस बोलेंगे वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। इस तरह से देखिए, ए सेंटेंस हैज थ्री पार्ट। सेंटेंस में तीन पार्ट होता है, जैसे पहला हो सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। भी इट मतलब वर्ब। जैसे एग्जांपल वन में आई ईट फूड, जिसमें आई है और सब्जेक्ट है, और जो भी है मतलब ईट, जो ईट है वो वर्ब है, उसका फूड जो है ऑब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल है सी रीड्स अ बुक। इसमें भी देखिए जो सी है वो सब्जेक्ट है, रीड्स वो वर्ब है, और बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा सब हम लोग अगले वीडियो में। नेक्स्ट यूज ऑफ इज, एम और आर। बेसिक इंग्लिश में हम लोग को कहाँ कहाँ इज यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग को जानना चाहिए। तो उसको भी हम लोग आगे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है कि आगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, हमेशा आई के साथ एम लगता है। ही, सी और इट, इसमें हमेशा इज लगेगा। और यू, वी, दे, ये सब में आर लगेगा। क्यों लगेगा उसके बारे में हम लोग अगले जो वीडियो आएगा उसमें आप लोगों को बताया है।
जो पार्ट 5 है इसमें आप लोगों को टेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। जब आप लोग डिटेल टेंस के बारे में पढ़ेंगे तब ये पार्ट आप लोगों को अच्छे से बता देंगे। अभी जो 6 नंबर है डेली प्रैक्टिस ऑफ सेंटेंस। अगर आप लोगों को इंग्लिश बोलना है तो आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा कुछ ना कुछ सेंटेंस का, चाहे स्कूल में हो या फिर घर में हो कहीं पे भी हो। आपको कुछ ना कुछ डेली प्रैक्टिस करना रहेगा तभी जाके आप लोगों का इंग्लिश स्ट्रांग होगा। तो इसमें वही है कि डेली हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए सेंटेंस का। जैसे यहाँ पे कुछ दिया, आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश वेरी एवरी डे, आई गो टू स्कूल। ऐसे कुछ कुछ सेंटेंस का आप लोगों को डेली यूज करना होगा।